गुड मॉर्निंग 8 क्लास स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा है उसमें जो हमारे सामने यहाँ पे टास्क है वो क्या है देखिए, देखते हैं। हमें ये कहा गया है कि भाई जो नंबर्स गिवन है, जैसे फर्स्ट पार्ट जो है उसमें जो गिवन नंबर हमें है वो है हमारा 431। सेकंड पार्ट में जो गिवन नंबर है वो है 2826। अभी क्या है कि हमें ये बताना ये है कि द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर्स, कि इनमें से किसका स्क्वायर होने पर जो है वो आंसर आपका ओड नंबर आता है। तो देखिए होता क्या है, आपको यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको जो फॉर्मूला या फंडा जो आपको ध्यान रखना होगा वो ये करना होगा कि अगर आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर जो आता है वो एक इवन नंबर ही प्राप्त होता है। अगर आप किसी ओड नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो भी एक ओड नंबर ही आएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये पहचान कीजिए कि ये इवन नंबर है या ओड नंबर है। देखिए यहाँ पर जो इसकी यूनिट प्लेस डिजिट है वो 1 है, तो अगर यूनिट प्लेस पर जो है हमारा 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से कुछ आ रहा हो तो वो हमारा ओड नंबर होता है। तो देखिए ये हमारा ओड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, एक ओड नंबर ही होगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा 431 एक ओड नंबर है तो उसका स्क्वायर जब हम करेंगे वो भी क्या होगा, एक ओड नंबर ही होगा। अगर हम सेकंड पार्ट में बात करें तो देखिए ये जो हमारा 2826 है, इसमें लास्ट में जो है यूनिट प्लेस डिजिट जो हमारी है वो 6 है, यानी कि हमारा इवन है। तो ये नंबर हमारा क्या है, इवन है। तो मैंने बताया कि इवन का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर जो है क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर भी हम जो है स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्क्वायर होगा इस नंबर का वो क्या होगा, इवन होगा, ना कि ओड। आइए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि जो बीच में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बुक वर्क में हैं, पैटर्न के अकॉर्डिंग आप उन्हें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखा जाए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि अगर आपको सम निकालना है तो अगर आपको सम निकालना है फर्स्ट एन ओड नंबर्स का, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है एन स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम इसका थर्ड पार्ट ले लें तो थर्ड पार्ट में हमें जो सम निकालना है जो इसमें गिवन है वो है 1 + 3 + 5 + 7 9 11। इस तरीके से सभी के सभी क्या हमारी ऑल नंबर्स आर ओड नंबर्स। अब काउंट कर लीजिए कितने ओड नंबर्स हमारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। ये हमारे कितने हैं ओड नंबर्स हैं, 12 ओड नंबर्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन सब का सम निकालना है। तो इनका हम प्लस नहीं करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है मैंने बताया अभी आपको, एन स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर। और एन क्या है यहाँ पे 12, तो स्क्वायर ऑफ 12 लेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है बेटा इसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 144 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 7 का एकदम अपोजिट है। यहाँ पर सम निकालना था और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सम गिवन है। जो हमें गिवन है इसमें तो जो सम है 7 ओड नंबर्स का वो गिवन है इसमें। अगर मैं इसकी बात करूँ आपकी फर्स्ट पार्ट की तो 49 यहाँ पे गिवन है। तो ये समझ लीजिए कि जो हमें वैल्यू दिया है वो एन स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ कितना, 49। तो इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि वैसे भी 7 ही ओड नंबर्स बैठेंगे। इस तरीके से जब आप 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 ही बैठेंगे। तो अब आपको करना क्या है कि ये जो हमारा 49 है इसको आप अगर इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो आपको ओड नंबर्स को स्टार्ट करना होगा प्लस की फॉर्म में लिखने के लिए। और 7 नंबर्स जब हो जाएं तो रुक जाना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो कहाँ तक जाना होगा आपको, 13 तक जाना होगा। तो आपको ये लिखना है इस तरीके से करके। क्वेश्चन नंबर
बात कर लेते हैं 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कितने नंबर्स बिटवीन होंगे इन दोनों के स्क्वायर्स के, मतलब आपको जो है ये बताना है कि भाई अगर हमें 12 का स्क्वायर करना पड़ जाए और 13 का स्क्वायर करना पड़ जाए तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड है। एक तो ये हो सकता है कि आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बैठेगा 144 और ये बैठेगा 169। तो अगर आपको नंबर्स निकालना है इन दोनों के बिटवीन 144 और 169 के बिटवीन, तो हम वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिस फॉर्मूले को हमने क्लास 6-7 में जो है किया है अप्लाई, कि भाई ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर इस तरह से और -1, ये फॉर्मूला होता है ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर -1। तो इनको माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा 24। एक तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई ये पूछता है, मैं आपको बताऊं कि भाई ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर कितने हो सकते हैं, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर कितने हो सकते हैं, या फिर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कितने हो सकते हैं, ऐसे अगर कोई आपसे पूछता है तो क्या करना होगा, आपको ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर और -1, यानी कि ये फॉर्मूला मेरा हर जगह जो है अप्लाई हो जाएगा। इससे आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जिसमें ये पूछा गया हो कि भाई वहाँ पर कितने नंबर्स होंगे। इसी क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारा सेकंड मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। सेकंड मेथड जो यहाँ पे जो है उसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे हमें ये बताना है कि भाई स्क्वायर ऑफ 12 और स्क्वायर ऑफ 13 के बिटवीन कितने नंबर्स होंगे, तो ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारा स्मॉल नंबर है उसको लेट कर लिया होगा हमने n। तो हमारा n कितना हो गया, 12 आ गया। अब हमें निकालना होगा 2n। का मतलब हो जाएगा 2 × 12 यानी कि 24। तो हमारे जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, 24 होंगे। इस तरीके से भी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, एक्सरसाइज 6.2 का, इजी है, इजीली कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है उसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ। अब हमें फर्स्ट पार्ट में किसका स्क्वायर फाइंड करना है, 32 का। तो देखिए 32 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो भाई क्या बैठेगा हमारा, इजी। स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, इस तरह लिखना, और इसका मतलब क्या होता है आपका 32 × 32। अब आप 32 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका कितना आ जाएगा, 1024। देखिए कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि जो आपको स्क्वायर फाइंड करना है वो किसी पर्टिकुलर मेथड से करना है। सबसे इजी मेथड है, आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे ही करेंगे आप, 32 का स्क्वायर ऐसे करेंगे। बाकी तो आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं और ना जाने क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करेंगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं, ये नहीं कहा गया कि भाई स्क्वायर कैसे निकालना है। सभी को की जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको सबको ऐसे ही करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है, हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है वो हमें यहाँ पे उसको थोड़ा समझना होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसको ध्यान से करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पाइथागोरस ट्रिपलेट हमारे कौन कौन से होते हैं। तो रिमेंबर करने वाली बात ये है आपको कि भाई जो पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होते हैं उसको याद कर लें। एक होता है 2m, एक होता है m² -1 और एक होता है m² +1। अब जैसे क्वेश्चन में ये कहा गया है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसके फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया है कि भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखिए अगर उन तीनों में से उनका मतलब जो एक मेंबर है वो क्या है, 6 है। जो इसमें गिवन है वो गिवन ये है कि इन 3 के 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट जो हमारे हैं इनमें से एक जो है वो हमारा 6 है। तो ईजिली करेंगे आप 6 को, ये ले लेंगे कि उसने 2m की वैल्यू हमें क्या दे दी है, 6 दे दी है। और यहाँ से ईजिली m का वैल्यू निकाल लेंगे, 6/2। तो वैल्यू ऑफ m हमारा आ गया कितना, 3 आ गया। ये हमारा m का वैल्यू आया है। तो जो हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे तो वो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हमने किया था क्या, 2m। तो 2m हमारा क्या था, 6 था।
एक हमारा क्या है एम स्क्वायर माइनस 1 implies that m square is equals to square of 3 minus 1 equals to 9 minus 1 8। और जो हमारा लास्ट है वो क्या है m स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 1 दैट इज 10। भाई स्क्वायर 3 का कितना आएगा 9, 9 प्लस 1 कितना जाएगा 10। तो जो पाइथागोरस ट्रिपलेट हमारे आ गए, एक तो 6 आ गया हमारा, एक आ गया 8 और एक क्या आ गया हमारा 10। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आप ऐसे निकालेंगे। तो आज आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट करनी है। थैंक्स एंड गुड डे।